Hi everyone, this is Akash Verma and in this video we have ऐश्वर्या सोलेसे with us और हम उससे बात करने वाले हैं जी पैट प्रेप के बारे में। और ऐश्वर्या ने जी पैट और नाइपर में बहुत अच्छी रैंक सिक्योर करी है और आगे अब ऐश्वर्या अपने बारे में बताएंगे। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ऐश्वर्या। Yes, I'm from Adarsh College of Pharmacy. I got in GPAT, I got All India rank 35th, and in NIPER, I got 8th rank. ओके, दैट्स अ ग्रेट रैंक कंसिडरिंग कि जी पैट का जो एग्जाम इतना टफ आया था। चलो नाइपर का तो इजी आया था मानता हूँ, लेकिन स्टिल अगर इजी हाँ, आया तो कंपटीशन टफ है क्योंकि सबको इजी लगा। और जहाँ टफ था आपने वहां भी बहुत अच्छी रैंक सिक्योर करी। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। thank you so much. तो ओके ऐश्वर्या, लेट्स नो अबाउट यू मोर। आपकी हॉबीज क्या है? आपको क्या करना पसंद है? मुझे बेसिकली पेंटिंग करना बहुत पसंद है और उसमें से भी मेरी मोस्ट फेवरेट हॉबी है गार्डनिंग और मुझे ट्रैवलिंग करना भी बहुत पसंद है। ओके, तो ट्रैवल के बारे में थोड़ा जानते हैं। आपने कहाँ रिसेंटली ट्रैवल करा था अभी? रिसेंटली मैंने भुवनेश्वर में ट्रैवल किया था। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। चलो बढ़िया। अब मुझे बताओ आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? फेवरेट सब्जेक्ट ऐसा कोई पर्टिकुलर फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था। मुझे सारे ही सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगते थे। उसमें भी मोस्ट फेवरेट बोले तो फार्मास्यूटिक्स मेरा फेवरेट था। और अभी भी है? Yes. हाँ है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की, जैसे कि बच्चों को रहता है कि यार फर्स्ट ईयर में स्टार्ट करें, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, तो आपने कब स्टार्ट किया जी पैट का प्रिपरेशन? मैंने फिफ्थ सेम में स्टार्ट किया था, पर ऐसा कोई आइडियल टाइम नहीं है कि इसी सेम में स्टार्ट करे। फॉर एवरीवन द बिगिनिंग इज हार्ड मतलब हमें पता नहीं होता है कि कैसे स्टार्ट करे, क्या सिलेबस पढ़े, कितना पढ़े। तो फिर मैंने पहले तो यूट्यूब के वीडियोस देखे थे बहुत सारे जीपैट के बारे में जानने के लिए, उसका सिलेबस पर उसके कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ओवरव्यू किया था। और बताना चाहूंगी कि अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, मतलब ज्यादा कुछ करना नहीं है अलग। जो भी आप सेमेस्टर्स में पढ़ रहे हैं वही अच्छे से करो, मतलब यहाँ से ही आपका बेसिक क्लियर होता जाएगा और आपको थोड़ी थोड़ी पढ़ाई की आदत भी लग जाएगी। ओके ओके, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा आप अच्छे से बताएंगे कि जैसे आपकी बहुत अच्छी रैंक आई है जी पैट में 35, जो कि बहुत काफ़ी अच्छी रैंक है, और नाइपर में ऑल इंडिया रैंक 8, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी जी पैट के दौरान? यार आपने मेजर पढ़ा, माइनर पढ़ा, या फिर क्वेश्चंस लगाए, तो आपने किस तरह से किया था? यस सर। अगर बात करें तो मेन तीन चीजें हैं। पहले तो कॉन्सेप्ट। जीपैट में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, लाइक कोलॉजी और सिटिक्स। और बहुत सारे ऐसे भी सब्जेक्ट है जो मेमोरी बेस्ड है, लाइक फार्माकोग्नोसी एंड ज्यूरिस। तो उसके लिए आपको न्यूमोनिक्स याद करने पड़ेंगे और प्रैक्टिस करने पड़ेंगे क्वेश्चन। सेकेंड चीज आती है कि आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करो। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आपके कम भी मार्क्स आ रहे हैं तो फिर से स्टार्ट करो, फिर से टेस्ट दो। और ये भी आता है कि अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चन रॉन्ग जा रहे हैं तो फिर भी आप उन रॉन्ग क्वेश्चन को एनालाइज करो। और कोई पॉइंट मिस भी हो जाता है हमारे पढ़ाई के वक्त, तो वो सब यहाँ पे कवर हो जाएंगे। और थर्ड चीज जो मेरी स्ट्रैटेजी थी, मतलब मैं बताना चाहूंगी कि हर सब्जेक्ट को इंटरेस्ट से पढ़ो, मतलब सिर्फ एग्जाम के लिए मत पढ़ो। यहाँ पे आपके बहुत सारा नॉलेज बिल्डअप होने वाला है जो आपको फर्दर बहुत काम आने वाला है। इसलिए हर सब्जेक्ट को इंटरेस्ट से पढ़ो तो सब कुछ हो जाएगा इजी। ओके ओके, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे कि रेफरेंस बुक्स का आपको लगता है कितना इंपॉर्टेंस है? उसको पढ़ना चाहिए कि नहीं, या फिर थोड़ी बहुत पढ़ ली, सारी नहीं पढ़ी? यस सर। रेफरेंस बुक यूज किए थे मैंने, लाइक कोलॉजी के लिए त्रिपाठी किया था और फिर रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी से क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। फिर सुटिक्स के लिए लैकमन और मार्टिन। फिर कोलॉजी के कोग्नोसी के लिए पुकाटी यूज किया था। तो रेफरेंस बुक यूज करने चाहिए, ओके बिकॉज ये स्टैंडर्ड बुक्स है, इससे बाहर तो नहीं आएंगे क्वेश्चन। पर मैंने तो किए थे। ओके ओके, ग्रेट। पूरा पढ़कर नहीं होता है, हम्म। पूरा पढ़कर नहीं होता है।
पर फिर भी एक ओवरव्यू तो कर लो आप। ओके ओके। आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग जो भी ऐश्वर्या ने बोली कि यार रेफरेंस बुक से काफ़ी लोग दूर भागते हैं यार, इतनी मोटी किताबें कौन पढ़ेगा। लेकिन एक्चुअली ये है कि अगर आप उनको कर लो, उसके बाहर आना नहीं है कुछ, तो आप उसको कर लोगे तो टेंशन मुक्त हो जाओगे। और ये भी नहीं कि आपको सारी ही करना है, Yes. आप 3-4 सब्जेक्ट उठाओ, केडी त्रिपाठी उठाओ, लैकमेन उठाओ, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप एक एक छोटे छोटे सब्जेक्ट्स के उठा के पढ़ रहे हो, जैसे बायोटेक 2 क्वेश्चन आते तो उसकी मत उठाओ, उसको ऊपर ऊपर से पढ़ लो। लेकिन जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, आप उसको रेफरेंस बुक से पढ़ो, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा। लेकिन हर सब्जेक्ट्स के लिए आप नहीं उठा सकते, दैट्स फॉर ट्रू। मेन में सब्जेक्ट्स के लिए आप डेफिनेटली कर सकते हो। ओके ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक ये आज की जो फास्ट लाइफ है, मतलब हम इतना सारा काम कर रहे हैं, हम इंट्रेंसेस की तैयारी कर रहे हैं और इतना सारा स्ट्रेस ले रहे हैं, तो आपने क्या चीज़ करी थी आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, या फिर आपको अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते थे? कि प्रिपरेशन के ड्यूरिंग स्ट्रेस होना, डिमोटिवेट होना, डिस्ट्रैक्ट होना, ये सब नॉर्मल चीजें है। तो आप टेंशन मत लो, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने आप को ट्रैक पे लाओ, और मतलब फिर से ट्रैक पे लाओ, फिर से स्टार्ट करो, हो जाएगा। और बहुत अगर डिमोटिवेट फील कर रहे हो तो फ्रेंड से बात करो, उनके साथ डिस्कस करो, हो जाएगा। ओके ओके। तो गाइस, हमारे साथ ऐश्वर्या है जो कि जी पैट टॉपर है और नाइपर टॉपर है, तो उनको भी डिमोटिवेशन होता है। तो ऐसा मत सोचना कि टॉपर्स अलग प्लेनेट से आते हैं, उनको भी स्ट्रेस होता है। तो यू नो लेकिन ऐश्वर्या की सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगले दिन मूव ऑन, दोबारा करो उस चीज़ को। तो स्ट्रेस होगा, ये पार्ट है लाइफ का, अभी बाद में हमेशा स्ट्रेस होगा। वो सारा हॉर्मोन्स का खेल है, वो होने वाला है। लेकिन आपको देखना है कि आप कितने मेंटली स्टफ हो, कि आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हो। तो स्ट्रेस सबको होता है, लेकिन हैंडल करना आना चाहिए। दैट्स ग्रेट ऐश्वर्या। तो नेक्स्ट चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी क्या एडवाइस है आने वाले एस्पायरेंट्स के लिए, क्योंकि आपने तो क्वालिफाई कर लिया और आपने तो रैंक भी बहुत अच्छी लाई हो। तो आपकी एडवाइस क्या है आगे वाले एस्पायरेंट्स के लिए कि आप उनको कैसे करना चाहिए? यस सर। अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हो पढ़ाई में, टाइम टू टाइम रिवाइज करो, और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और अगर स्ट्रेस आता है तो खुद को मैनेज करो, हो जाएगा, फिर सब इजी हो जाएगा। तो ऐश्वर्या के जितना आपने कहा, तो कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट। और एक बात है हम्म। कि अगर आपने कुछ डिसाइड किया है, और अगर आपने कुछ ड्रीम देखा है, तो उसके लिए मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, और क्या पता नेक्स्ट टाइम इस बार आप इंटरव्यू दे रहे होंगे। ये तो बेस्ट लाइन है अभी तक की, थैंक यू सो मच। तो अब लास्ट में आप ऐसी कोई मोटिवेशन लाइन है जो लाइक आपको बहुत मोटिवेट करती थी, लाइक होती ना, नेवर गिव अप, कीप गोइंग, फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। तो ऐसी कोई मोटिवेशन लाइन थी जो आप, अगर थी तो आप बता सकते हैं? मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन यही था कि जब भी मैं डिमोटिवेट फील करती थी, मैं नाइपर मोहाली के वीडियोस देखती थी यूट्यूब पे, और एंजॉय द जर्नी टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। ओके, ग्रेट ग्रेट। यार ये अच्छा है, मतलब डेस्टिनेशन को देखो कि यार मैंने स्टार्ट क्यों किया था। मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी वो क्यों करी थी, उस हाँ। डेस्टिनेशन को देखो ताकि वहां पहुंचना है, तो मोटिवेशन मिले। दैट्स ग्रेट। चलो अब रैप अप करते हैं। आई थिंक आपको इस वीडियो से काफी हेल्प होने वाली है गाइस, जो भी अब देखने वाले एस्पायरेंट्स। और ऐश्वर्या के बारे में बताऊं, शी इज लाइक वेरी हार्ड वर्किंग। वो जितने आसानी से आंसर्स दे रही है, उसने मेहनत भी उससे कई गुना ज़्यादा करी है। एंड शी इज़ वेरी हम्बल। तो जैसे ही मैंने ऐश्वर्या को अप्रोच करा इंटरव्यू के लिए, इन्होंने सीधे बोला कि हाँ, वी आर डूइंग दिस। तो थैंक यू सो मच ऐश्वर्या फॉर द कॉन्वर्सेशन। Yes, sir. Thank you so much. एंड आई जस्ट वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द करियर, एंड लेट्स मीट एट नाइपर मोहाली। Yes, sir. ओके गाइस, आपको कुछ कहना है ऐश्वर्या? और All the best to all GPAT aspirants. अच्छे से प्रिपरेशन करो और फोड़ दो। चलो ओके देन, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, एंड ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग, एंड रिमेंबर वन थिंग, नेवर गिव अप, फाइट फॉर योर ड्रीम्स, बिकॉज ड्रीम्स हैं तो फिर हम हैं। बाय।